Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is agriculture. And what we are going to study in this chapter about agriculture in India, growing crops, food crops, about cash crops, green revolution and rearing cattle and other animals. Now the first topic is agriculture in India. इंडिया में एग्रीकल्चर कैसी है? इंडिया में एग्रीकल्चर जो है दैट इज़ द ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला ऑक्यूपेशन जो लोगों ने चूज़ किया था दैट इज़ एग्रीकल्चर. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन इंडिया. अबाउट 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो है हमारी इंडिया की बैकबोन है. इंडियन एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड ऑन रेन, बट ड्यू टू मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया we get rain only for a few months of the year. इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो बारिश पर डिपेंड करती है. बारिश कब होती है इंडिया में? मानसून में. मानसून कुछ टाइम के लिए ही आता है. सो बहुत सारे ऐसे हमने इरिगेशन के सोर्सेज बना रखे हैं ताकि हमें एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम ना आए. There are mainly two crop season here, namely the Kharif season and the Rabi season. एग्रीकल्चर में दो सीज़न होते हैं. फर्स्ट इज़ खरीफ एंड सेकंड इज़ रबी. रबी एंड खरीफ. खरीफ सीज़न कौन सा होता है? दैट स्टार्ट विद द अराइवल ऑफ मानसून. जब मानसून आता है तो कौन कौन सी क्रॉप ग्रो होती हैं खरीफ में? कौन कौन सी क्रॉप हैं? राइस, जूट, मिलेट एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप ऑफ दिस सीजन. उसके बाद है राबी. राबी क्रॉप जो है दैट इज़ इन विंटर. जो विंटर की क्रॉप्स हैं जैसे वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड एंड लिनसीड. फाइन. Apart from this, we can also differentiate the crops on the basis of their consumption. जैसे wheat is a food crop, okay, rice, millet and pulses are other food crops. On the other hand, we cannot eat cotton. It is not a food crop. It is sold for money or cash in industries that turn it to thread and the thread into cotton. Hence, इट इज़ कॉल्ड अ कैश क्रॉप. एक तो हमने क्रॉप को डिवाइड किया खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप में. उसके अलावा हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? फूड क्रॉप में, यानी जो हम खाने के लिए, अपने लिए या दूसरों के लिए उगाते हैं. दूसरा है कैश क्रॉप, जैसे कॉफ़ी, कॉटन, टी. ये हम सारी चीज़ें हम कंज्यूम नहीं कर सकते. जूट है, शुगर केन है, ऑयल सीड है, तो हम क्या करते हैं? इनको एक्सपोर्ट कर देते हैं पैसा कमाने के लिए या इंडस्ट्रीज़ में दे देते हैं एज अ रॉ मटेरियल. तो ऐसी क्रॉप को क्या कहते हैं? कैश क्रॉप. ओके. नेक्स्ट इज ग्रोइंग क्रॉप्स. Water and soil are the two most important natural resources required for growing crop. Crop grow करने के लिए दो चीज़ें चाहिए हमें, soil और पानी. The kind of crop growth in a region depends upon the climate, availability of water and the type of soil found there. Crops are grown both for food and to supply raw material for industries. Now food crops के बारे में हम पढ़ेंगे. First is rice. This is the rice field. Rice is the staple food for most of the people of India. बहुत सारे लोग राइस खाते हैं. राइस जो है मेन फूड है इंडिया का. That's why it is grown in plenty. इसीलिए बहुत ज़्यादा राइस जो है इंडिया में ग्रो किया जाता है. कैसा क्लाइमेट चाहिए राइस को? राइस को चाहिए क्लाइमेट वार्म एंड वेट. ओके. When its saplings are planted, there should be much water in the field. जब छोटे छोटे पौधे यानी ग्रो करते हैं जब राइस को, तो बहुत ज़्यादा पानी हमें चाहिए होता है. हमेशा खेत में पानी खड़ा होना चाहिए. राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन आवर कंट्री आर. कहाँ कहाँ पर राइस प्रोड्यूस होता है? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल. इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लेस क्वांटिटी इन उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. यहाँ के लोग भी ग्रो करते हैं राइस. इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. ओके. सेकंड इज व्हीट. व्हीट फूड क्रॉप है. व्हीट इज ऑल्सो द मेन फूड ऑफ नॉर्दर्न इंडियंस and after rice it is our second most important crop. It needs a dry and cool climate. कैसा मौसम चाहिए? Dry and cool climate and only a moderate rainfall. ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती. The western parts of the fertile northern plains of India are best for growing wheat, like Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh are wheat growing areas. Next है millets.
मिलेट्स में कौन सी फसलें आती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी एंड मेज, दीज आर कॉल्ड मिलेट्स। ओके, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन ड्राई क्लाइमेट, कैसे क्लाइमेट में ग्रो होती हैं ये, ड्राई क्लाइमेट में। एंड देयर इज अ लो रेनफॉल, कम जहाँ पर बारिश होती है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, जैसे मोस्टली इन पेनिनसुलर इंडिया। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज pulses. Pulses are the seeds of plants such as peas and beans which are cooked and eaten as food. जैसे कि दालें, pulses क्या होता है, एक तरीके से सीड होता है। In India we use the word dal for pulses and pulses are grown all over India. इंडिया में हम pulses को क्या कहते हैं, दाल, और pulses जो है वो पूरे इंडिया में ग्रो की जाती हैं। We are the largest producers and consumers of pulses in the world. वर्ल्ड में we are the largest producer and we are the largest consumer of pulses. Now कौन कौन सी pulses होती हैं, जैसे कि तूर और रेड ग्राम, उड़द, ब्लैक ग्राम, चना, बंगाल ग्राम, बीन्स एंड राजमा और किडनी बीन्स द एग्जाम्पल ऑफ pulses. Now next is कैश क्रॉप. कैश क्रॉप जैसा कि हमने अभी पढ़ा, कैश क्रॉप क्या होता है, ऐसी फसलें जिन्हें हम पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए ग्रो करते हैं। ओके, फर्स्ट इज ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स आर द मेन सोर्स ऑफ कुकिंग ऑयल, जिससे कुकिंग ऑयल बनता है। वी ग्रो मोस्टली ग्राउंड नट, कोकोनट, मस्टर्ड एंड लिनसीड. ग्राउंड नट इज मोस्टली ग्रोन इन साउथ इंडिया, गुजरात एंड महाराष्ट्र. मस्टर्ड इज ग्रोन इन द व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज. नेक्स्ट है जूट. जूट क्या है, जूट इज अ फाइबर क्रॉप दैट इज यूज्ड टू मेक गनी बैग्स, ropes and carpets etc. It requires hot and wet climate. It grows mainly in West Bengal and there are many jute mills in Kolkata. Next is cotton. Cotton is another important cash crop that grows well in black soil and Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab and Tamil Nadu are major producers of cotton. Now next is sugarcane. India is the largest producer of sugarcane in the world. Sugar is prepared from sugarcane. It is grown in almost all states of India. It needs a hot climate, a fertile soil and much water. Sugar, India is the largest producer of sugar in the world. और sugar किससे बनती है, sugar cane से. Okay, sugar cane की खेती के लिए क्या चाहिए होता है, hot climate चाहिए होता है, fertile soil चाहिए होती है और बहुत सारा पानी चाहिए होता है. In our country, उत्तर प्रदेश is the biggest producer of sugar cane. और sugar cane सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो होता है, उत्तर प्रदेश में. ओके, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश आर अदर स्टेट्स which produce sugar cane. Sugar cane is processed in mills to produce refined crystal sugar. Next है tea and coffee. Tea and coffee are other cash crop. These are mostly most popular beverages all over the world. Tea gardens are found in Assam, Tamil Nadu, Karnataka and northern parts of West Bengal. Tea is grown in the Nilgiri hills also. India is the largest producer of tea in the world. India is the largest producer. जो सबसे ज़्यादा चाय कहाँ grow होती है वर्ल्ड में, इंडिया में. Coffee is also grown on the hill slopes in hot climate. In India, coffee is grown mainly in the south on the Nilgiri hills. Or these are the tea gardens. Okay. Next is spices. स्पाइसेस एड फ्लेवर एंड टेस्ट टू फूड. जैसे खाना देखने में बहुत अच्छा लगता है और उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है. इंडिया इज़ द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्पाइसेस, जैसे सैफरन, क्लोव्स, कार्डमन, सिनामन, पेपर, टर्मरिक, जिंजर एंड गार्लिक. केरला एंड कर्नाटका आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस. नेक्स्ट है रबर. Rubber is another important cash crop. Latex is collected from the rubber tree and sent to factories to make rubber. Rubber plantations are found in Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. A major use of rubber is in the tire industry. Tire किसके बनते हैं, rubber के बनते हैं. Okay, so this is the map of distribution of cash crop. This is the key मैप की, जहाँ से आप देख सकते हो कौन सी क्रॉप, कौन सी लोकेशन, कौन से रीजन में ग्रो होती है. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर क्या होता है?
Some farmers are involved in the cultivation of fruits, vegetables, flowers and ornamental plants. इसको क्या कहते हैं, इस टाइप की फार्मिंग को, यानी ना ये क्रॉप है, फूड क्रॉप है, ना कैश क्रॉप है. कैसी चीज़ें ग्रो करते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर या ऑर्नामेंटल प्लांट जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं. इस टाइप की फार्मिंग को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति. द ग्रीन रेवोल्यूशन was launched in India in the year 1960. Under this, the government took several steps to increase agriculture output in India. कि कैसे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए इंडिया में. कौन कौन से स्टेप उठाए गए, यूजिंग बेटर क्वालिटी सीड, अच्छे बीजों का यूज़ करके, इंक्रीजिंग एरियाज अंडर इरीगेशन, इरीगेशन की फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में प्रोवाइड करके, एंड यूजिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, और मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके, एंड using modern machinery such as tractors and harvesters. As a result of this, our agriculture production has gone up several times. Today we are not only self-sufficient in food production but we also export agriculture product. और इन्हीं का फ़ायदा हम उठा रहे हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और अब हम खुद के लिए भी सफिशिएंट क्रॉप ग्रो कर पाते हैं और एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज रियरिंग कैटल एंड अदर एनिमल्स. अब एग्रीकल्चर के अलावा दूसरा जो इंडियन में फेमस ऑक्यूपेशन है दैट इज रियरिंग ऑफ एनिमल्स. Along with farming, people also raise cows, bulls and other animals like goats, sheep, camels, ducks and hens to earn more money. Some of these animals are also helpful in the fields. This is known as livestock rearing or animal husbandry. यानी फार्मिंग के साथ साथ क्या करते हैं फार्मर, छोटे छोटे फार्म बना लेते हैं जिसमें वो एनिमल को रियर भी करते हैं ताकि उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके और एनिमल का जो यूज़ है वो खेतों में भी कर पाएँ. काउज एंड बुलोक्स, इनको क्या कहते हैं, कैटल कहते हैं. रेजिंग कैटल फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इज नोन एज डेयरी फार्मिंग. कैटल्स को डोमेस्टिकेट करना, कैटल्स को पालना फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उसको कहते हैं डेयरी फार्मिंग. While dairy farmers sell the milk of cows and buffaloes, these animals also help in plowing the fields and drawing water from the well. Many dairy products are made from milk. Besides, bullock carts are still an important means of transport in some villages. इसीलिए बुलोक को, बुल्स जो हैं उसको भी डोमेस्टिकेट करते हैं लोग. Also, the animal dung and waste are used as manure in the field. दूसरा जो गोबर होता है, एनिमल डंग होता है, वो एज अ मैन्योर फील्ड में यूज़ किया जाता है. गोट और शिप जो हैं ये भी फॉर्म एनिमल है. इनसे क्या मिलता है, मिल्क मिलता है और मीट मिलता है. शिप से हमें वूल मिलती है, हैंस और डक से हमें मीट और एग मिलता है. कुछ फार्मर जो है वो हनी बीज को भी रियर करते हैं for the production of honey. और in the coastal areas fishing is the main occupation. वहाँ क्या करते हैं लोग, फिशिंग करते हैं. Camels are domesticated in desert for milk and transportation. याक जो है वो हिली एरिया में डोमेस्टिकेट किए जाते हैं लोड को कैरी करने के लिए और याक से हमें दूध भी मिलता है. India has the largest number of cattle in the world and the government is making effort to provide healthy food and good medical facilities for the cattle. Now let us recall the chapter. Agriculture is the most important occupation in India. And second is a wide variety of crops are grown in India. Rice is the most important food crop of India. Wheat is the staple food of the people of North India. And jute, cotton, sugarcane, tea, coffee, cocoa, etc. are the cash crops of India. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.